ऐश्वर्य प्रधान जुड़े हैं। ऐश्वर्य जी, दुखद क्षण है। लंबा समय एक वरिष्ठ प्रचारक के तौर पर माणकचंद जी ने निकाला, रहे विचारधारा से प्रभावित और लोगों को प्रभावित भी किया, लेकिन स्वर्गवास अब उनका हुआ है। सीएम पहुंच गए हैं उनके आवास पर। ऐश्वर्य जी, देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, चूंकि उनका आवास नहीं है कोई भी, आरएसएस प्रचारक जो होते हैं वो पूरी जिंदगी भर उनका घर सिर्फ आरएसएस कार्यालय होता है, जहां भी उनको दायित्व दिया जाता है। और माणकचंद जो थे वो पाथे, जो एक लंबे समय से मैगजीन आती है, हमने सभी ने लगभग वो पाथे कई बार देखी होगी और पढ़ी भी होगी। उस पाथे की जिम्मेदारी वो लंबे समय से निभाते रहे और यहाँ पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो प्रचारक हैं उनकी सबकी उपस्थिति है और बड़े मिलनसार और बड़े ही सरल व्यक्तित्व के धनी थे। भारतीय भवन में लंबे समय तक वो बैठते रहे, फिर पाथे भवन में बैठे, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जैसे ही विस्तार हुआ वैसे ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अलग अलग, जैसे सेवा सदन जो है वो अलग है, वो हमारे ऑफिस के बिल्कुल पास में ही है। तो ऐसे अलग अलग स्थानों पर पाथे भवन अलग से बनाया गया। उस पाथे भवन में वो निवास कर रहे थे और लंबे समय से उन्हें किडनी की समस्या थी, उनकी किडनी खराब थी और उसका इलाज भी चल रहा था, लेकिन इलाज लंबे समय से चलता रहा, एसएमएस में उनका इलाज चलता रहा। अब जाकर जो है देहावसान उनका हो चुका है और उनका देहावसान होना पूरे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ परिवार के लिए बेहद दुखद क्षण है और सभी लोग काफी दुखी है। और वो भी थोड़ा तकलीफ पा रहे थे, थोड़ी सी बीमार हो गए थे और चूंकि क्षेत्र प्रचारक निम्बाराम हो या फिर क्षेत्र कार्यवाह हैं डॉक्टर रमेश चंद्र अग्रवाल या प्रांत प्रचारक बाबूलाल हो या दुर्गादास हो जो कि घुमंतु वाला दायित्व देखते हैं, या फिर स्वांत रंजन हो या फिर शिव लहरी हो, जो भी वरिष्ठ प्रचारक है वो बड़े दुखी हैं। सभी ने संवेदनाएं दी हैं और उनके अलावा जिन प्रचारकों ने उनकी कार्य पद्धति देखी है, लंबे समय से उनकी कार्य पद्धति देखी है, वो बड़े आज दुखी हैं, क्योंकि बहुत मिलनसार थे और हमेशा मुस्कुराते हुए बातचीत करना, सभी से बहुत अच्छे तरीके से बातचीत करना, ये अक्सर हम देखा करते थे जब भी हम कवरेज पर जाते थे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कार्यालय, तो उनसे दरवाजे पर ही मुलाकात हो जाती थी। पढ़ने लिखने का बहुत शौक था और जो मैं मानता हूँ सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर जो हैं, उन्हें भी बेहद दुख होगा इस बात का। वो भी उनको श्रद्धांजलि देने 12-15 दिन में जब भी उनको जयपुर का प्रवास होगा वो भी पहुंचेंगे और जितने भी वरिष्ठ नेता हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता भी उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का पहुंचने का क्रम इसलिए भी रहेगा क्योंकि उनके साथ सभी का संवाद रहा है कम हो गए, ऐसा नहीं कि, और जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े रहे, विद्यार्थी परिषद या छात्र संघ, छात्र राजनीति में रहे, उनसे भी उनका मुलाकात हुआ करती थी, मिला करते थे सभी लोग उनसे। और यही एक बड़ा भारी दुख आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े लोगों के लिए, विचार परिवार के जितने भी लोग हैं उनके लिए भारी दुख है। और उन्हें इस बात का दुख इसलिए भी है कि उन्होंने एक लंबा जीवन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सेवा के लिए दिया। और आप ताजुब कीजिए कि मुझे याद आता है कि ऐसे कई प्रचारक रहे हैं जो पूरी जिंदगी देश की सेवा में, राष्ट्र की सेवा में निकालते हैं और उसके बाद, क्योंकि जब वो देश की सेवा के लिए निकलते हैं तो उनको अपने घर से कोई मतलब नहीं रहता, उनका घर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कार्यालय रहता है। और जैसा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक ऐसा संगठन है जो पूर्णतया गैर राजनीतिक है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सेवा कार्य होते हैं और वही संदेश लेकर सभी जुड़े रहते हैं। अलग अलग दायित्व दे दिए जाते हैं, जिसे जो दायित्व दिया जाता है उन दायित्वों का निर्वहन बखूबी वो सभी करते हैं। और यहाँ पर दूसरी एक और बात है जो विशेष रूप से हम देखते भी हैं कि जब भी इस तरीके के कोई आयोजन होते थे
संघ से जुड़े कोई भी कार्यक्रम होते थे उनमें इस उम्र में भी वो बड़े एक्टिव रहते थे जी। उनका उम्र ने कभी उनको चुनौती नहीं दी और उम्र के साथ हमेशा वो संघर्ष भी करते रहे और बिल्कुल दुबले पतले एकदम फिट रहा करते थे। लेकिन बाद में जब बीमारी उन्हें बढ़ी तो थोड़ा सा वो तकलीफ में रहे, किडनी में थोड़ी समस्या उनके आई। और दूसरी बात ये कि सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे मुख्यमंत्री हो, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी उनसे अनेकों बार मिलते रहे और जब भी मुख्यमंत्री संघ कार्यालय जाते थे तो उनके साथ संवाद अवश्य होता था। चाहे वहां पर संघ कार्यालय में भारतीय भवन में कोई भी प्रचारक होते थे, लेकिन मुलाकात इनसे हो जाती। पाथे भवन ये ज्यादातर रहते थे, लेकिन भारतीय भवन भी आना जाना रहता था, प्रचारकों के साथ संवाद और ये सब इनका क्रम चलता रहता था। और मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में यहाँ पर उनके अंतिम दर्शन के लिए तो उपस्थित हैं ही, मुख्यमंत्री यहाँ आए ही हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी प्रमुख नेता हैं वो यहाँ पर जुटना शुरू हो गए हैं और आगामी दिनों में उनको, क्योंकि संघ में नियमित तौर पर इस तरीके का चलता नहीं है, एक श्रद्धांजलि सभा होगी और जिस क्षेत्र में उन्होंने कार्य किया है, जैसे पाथे भवन में कोई श्रद्धांजलि सभा की संभावना है। हालांकि अभी संघ ने डिक्लेयर नहीं किया है कि श्रद्धांजलि सभा का स्थान कहाँ होगा, कौन सी जगह होगी, लेकिन उनके जो मिलने वाले हैं जिन्होंने उनके साथ कार्य किया वो अवश्यंभावी रूप से एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन वो भी करेंगे। बाकी संघ की ओर से जो श्रद्धांजलि सभा होती है सामान्य तौर पर, क्योंकि कई प्रचारक है वो बाहर रहते हैं, तुरंत नहीं आ पाते, जिनका उनसे जुड़ाव पहले रहा हो, तो वो भी उस श्रद्धांजलि सभा में आ सकेंगे जो आगामी दिनों में होनी है। तो उनके अंतिम दर्शन उनको मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने श्रद्धांजलि दी है, अंतिम दर्शन उनके किए हैं और कुछ ही देर में उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। उनकी पार्थिव देह को अंत्येष्टि के लिए ले जाया जाएगा। बिल्कुल ऐश्वर्या जी, तस्वीरें इस समय हमारे दर्शक देख रहे हो, जिस तरह से आपने जानकारी भी दी, हम पढ़ते भी हैं जब उनके बारे में तो मालूम होता है कि लंबा अनुभव उनका रहा, 60 वर्षों से ज्यादा का जो जुड़ाव आरएसएस के साथ, संघ के साथ उनका रहा। इसके अलावा लेखनी में बड़ी रुचि, जब पढ़ते हैं तो पता लगा कि उनकी लेखनी में बड़ी रुचि थी। एक पत्रिका का सफल तौर पर वो संपादक के तौर पर उसका संचालन करे थे लगभग 34 वर्षों तक। पाथे विचार से जुड़ी हुई है ऐश्वर्या जी, तो उसके बारे में कोई जानकारी बतौर पत्रकार कभी ऐसी कोई बातचीत जो हुई हो या फिर आपके जहन में हो उस समय? माणक जी जो थे उनके पास सबसे ज्यादा अगर कोई जानकारी रहती थी तो कई ऐसे संस्मरण उनके पास होते थे जो पुराने दौर के संस्मरण होते थे। आध्यात्म की उनमें गहरी नॉलेज रहती थी और पाथे जिन विषयों पर छापता था अपनी मैगजीन को, छापता भी है पाथे तो हर बार आती ही है, तो पाथे में वो एक रिसर्च करते थे, एक एक चीज की पड़ताल करते थे। कोई लेख अगर देरी से चला जाए तो उस बात की भी उन्हें चिंता नहीं होती थी, लेकिन लेख में आज तक जब भी पाथे देखते रहे तो लेख में कभी भी गड़बड़ी कहीं भी नहीं दिखेगी, कोई अशुद्धि नहीं या कोई किसी तरीके का कोई कंटेंट से छेड़छाड़ नहीं। जो कंटेंट होते थे उन्हें तथ्यात्मक रूप से उन्होंने हमेशा परोसा। बिल्कुल। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि चाहे कन्हैयालाल चतुर्वेदी रहे हो, यहाँ से जुड़े रहे हो, या फिर दूसरे लोग आए, अब युवाओं की टीम भी पाथे में आई है, वो सभी उनका बड़ा सम्मान करते थे और उनके पास एक लंबा अनुभव था। और मैं आपको बताऊं कि संघ में जो पुराने प्रचारक जितने भी रहे हैं उन्होंने वो दौर देखा है जब अभी तो बहुत सारी सुख सुविधाएं हैं। बिल्कुल ऐश्वर्या जी, लंबा अनुभव उनका रहा और आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। शुक्रिया अभी इस पूरी बातचीत के लिए, तस्वीरों को साझा करने के लिए।